हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील सोनी स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ बोनस में। अभी तक हम क्लास 9th की एनसीईआरटी की मैथ बुक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 2 एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कंप्लीट कर लिया है। आज हमें एक्सरसाइज 1.3 को बारे में पढ़ना है, तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 को। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव भिन्न के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि दशमलव प्रसार क्या होता है। दशमलव प्रसार क्या होता है? दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। दशमलव प्रसार एक होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव हम किसे कहते हैं और अशांत दशमलव किसे कहते हैं? आपने छोटी क्लासों में पढ़ा रखा होगा, जब भी हम भाग करते हैं तो कुछ भाग ऐसे होते हैं जो दशमलव के आगे भी चलते हैं, लेकिन दशमलव के बाद कहीं ना कहीं किसी एक डिजिट पे आके फिनिश हो जाते हैं। लेकिन कुछ डिवाइड ऐसे भी होते हैं जो एक डिजिट पर आके फिनिश नहीं होते हैं। तो जो एक डिजिट पर आगे फिनिश हो जाते हैं, जैसे हमने लिख दिया 3/2, इसमें हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका आंसर आएगा 1.5 यानी 1.5। तो ये हमारा कैसा हो गया? शांत दशमलव। अगर यहीं पे होता 10/3 तो इसका हम भाग करेंगे तो ये हमेशा 3.3 कंटिन्यू ऐसे ही आता जाएगा। यानी कि अगर हमारा भाग पूरा चला जाए, दशमलव के बाद भी किसी एक डिजिट पे आके फिनिश हो जाए, तो वो हमारा नंबर जो है वो शांत दशमलव हो जाएगा। और अगर हमारा भाग पूरा नहीं जाता है, वो बार बार एक ही डिजिट को रिपीट करता रहता है, तो हमारा वो अशांत दशमलव में चला जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100। हमें इसको पहले दशमलव में बदलना है। दशमलव में कैसे बदलते हैं? आप जानते हो कि ये p/q के रूप में है, अंश बटे हर। अगर हम हर का अंश में भाग कर देंगे तो ये दशमलव में बदल जाएगा। और बाकी ज़ीरो वाले जो नंबर होते हैं, इनका हम सीधे दशमलव में बदल सकते हैं, ज़ीरो कट करके। अगर हम 1 और 2 ज़ीरो कट कर रहे हैं तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.36 यानी 0.36। आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट के बाद एक निश्चित डिजिट पे आके ख़त्म हो गया है, यानी कि ये कौन सा दशमलव हो गया? शांत दशमलव। इसको हम क्या कहेंगे? शांत दशमलव। क्लियर? दूसरा डिजिट क्वेश्चन है 1/11। 1/11। अब हमें 11 से 1 में भाग करना होगा। चलिए 11 का हम भाग करते हैं किसमें? 1 में। 11 का 1 में तो भाग होगा नहीं, तो ये हम क्या करेंगे? भागने जाएगी 0, एक पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 0 भग जाएगा। तब भी अभी आप देख सकते हैं कि 11 का 10 में भाग नहीं जा रहा, तो हम क्या लिखेंगे कि एक और 0 लगाएंगे ताकि 1 0 और हम बढ़ा सकें। अब ये 9 बार चला जाएगा। 11×9 99। अब आप देख रहे हैं कि फिर से इस पे क्या बचा? 1। और हमने 11 का भाग भी किस में दिया था? 1 में ही। यानी कि अब फिर से हमारा इसमें डिवाइड होगा, पॉइंट लगा हुआ है तो 1 0 तो अपने आप बढ़ जाएगा, लेकिन हमारा 11 का 10 में भाग जाएगा नहीं। हमें इसको एक बार और भाग करना पड़ेगा, एक बार और 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर से हम लिखेंगे 11 का भागना जाएगी 0 और यहाँ पे भी 1 0। तो अब फिर से ये कितनी बार जाएगा? 9 बार। और फिर से यही बचा, यानी कि आगे यही प्रोसेस चलती
जाएगी, यानी कि 1/11 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.090909 और ऐसे ही चलता जाएगा। अब आप बता सकते हैं देख करके कि ये कैसा दशमलव होगा, शांत दशमलव कि अशांत दशमलव। शांत क्या होता है, एक डिजिट पे आके फिनिश हो जाता है, अशांत फिनिश नहीं होता, यानी कि ये कैसा हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसी के फर्स्ट के थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 सही 1/8। 4 सही 1/8। पहले तो हम इसको सही बटा से तोड़ के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अंश बटे हर में लिखेंगे। इन दोनों का हम करेंगे गुणा, 8 चौके 32, 32 में 1 प्लस कर देंगे यानी हो जाएगा 33/8। अब हमें इसको पहले बदलना होगा दशमलव में, यानी कि हम 8 का भाग करेंगे किस में, 33 में। तो ये जाएगा 8 चौके 32, बचेगा कितना 1। अब 1 बच रहा है, 1 का 8 का 1 में तो भाग जा नहीं रहा, तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, तो ये एक डिजिट का 1 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब जाएगा ये 8 एकम 8, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2, पॉइंट लग चुका है, 1 0 अपने आप बढ़ जाएगा। अब जाएगा ये 8 दूनी 16 बार, तो 10 में से 6 जाएगा 4 और 1 में से 1 जाएगा 0, दशमलव लगाए तो 0 अपने आप बढ़ जाएगा, यानी 8 40। ये 5 बार में पूरा कट हो गया, यानी कि हमारा 4 सही 1/8 का दशमलव प्रसार जो आया वो कितना आया 4.125। कितना आया 4.125। अब आप देख करके बता सकते हैं कि जो 4.125 है इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत की अशांत। ये साफ साफ दिख रहा है कि ये शांत दशमलव है, क्योंकि ये एक डिजिट पर आके ख़त्म हो गया है। क्लियर। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस नंबर 1 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट। अब इसका नेक्स्ट जो है 3/13 चौथा नंबर, 5वां नंबर 2/11, छठा नंबर 329/400। इसको आप खुद ही प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे हर का अंश में भाग करना है। अगर भाग इस तरीके से कहीं पे आके फिनिश हो जाएगा तो आपका वो शांत दशमलव हो जाएगा। अगर वो फिनिश नहीं होता है, इसके जैसे कंटिन्यू चलता जाता है, तो वो अशांत दशमलव हो जाएगा। क्लियर। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। आप जानते हैं कि 1/7 का मान दिया हुआ है 0.142857 और इस पर है बार। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? वो बोल रहा है, उसने 1.7 का मान दे रखा है और कह रहा है 2.7, 3.7, 4.7 का दशमलव क्या होगा। तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, 2/7 का मान निकालना है, 3/7 का मान निकालना है, 4/7 का मान निकालना है और 5/7 का और 6/7 का। हम देखना इसमें एक ट्रिक करेंगे। क्या लिखेंगे? 2/7 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1/7 गुणा 2 लिख सकते हैं ना, 2 एकम 2 और बटे 7, ये 2/7 ही तो लिखा हुआ है। ये हमने इसलिए ऐसा लिखा है क्योंकि 1/7 का जो हमारे पास मान दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/7 का मान रखेंगे 0.142857 पे बार और गुणा 2 कर देंगे, तो इससे हमें किसका मान मिल जाएगा, 2/7 का मान।
चलिए गुणा कर दें। 2 सते 14 का 4, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16 और 1 17 और 2 दूनी 4 और 1 हासिल 5 और 2 चौके 8 और 2 एकम 2 और ये 0 का 0 और दशमलव का दशमलव और बार का बार लगा दिया। ये हमें देखो कितनी आसानी से बिना लंबा भाग किए बिना भी 2/7 का मान मिल चुका है। क्यों मिल चुका? क्योंकि हमें 1/7 का मान दिया हुआ था। हमने क्या किया, 2/7 को ऐसे तोड़ा कि 1/7 गुणा 2 कर दिया, तो 1/7 का हमने मान रख दिया और 2 गुणा में था तो गुणा में 2 लिख दिया और 2 से गुणा कर दिया तो हमारे 2/7 का मान आ गया। सेम इसी टाइप से हम 3/7 को लिखेंगे। 1/7 गुणा 3, इसमें भी 1/7 का मान रख दीजिए। 0.142857 गुणा 3, इस पर भी आप 3 से कर दीजिए गुणा। 3 साते 21 का 1 हासिल 2, 3 पचे 15 और 2 17 की 7 हासिल 1, 3 अठी 24 और 1 25 की 5 फिर से हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 1 4 और ये 0 का 0 दशमलव का दशमलव और बार का बार लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके पास 3/7 का मान बहुत ही आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट है 4/7 का मान। इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 1/7 गुणा 4। यहाँ पर भी 1/7 का मान हमारे पास गिवन है 0.142857 पे बार गुणा 4। गुणा करो 4 सते 28 की 8 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22 की 2 हासिल 2, 4 32 और 2 34 की 4 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11 की 1 हासिल 1, 4 चौके 16 और 1 17 की 7 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5 और ये 0 का 0 और दशमलव का दशमलव और बार का बार हमने सेम टू सेम कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट ऐसे ही इसको करेंगे 5/7 को भी। 1/7 गुणा 5, 1/7 का मान लिखो 0.142857 पे बार गुणा 5। इस पे 5 को गुणा करो। 5 सते 35 का 5 हासिल 3, 55 25 और 3 28 की 8 हासिल 2, 5 40 और 2 42 की 2 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14 की 4 हासिल 1, 5 चौके 20 और 1 21 का 1 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7 और दशमलव का दशमलव और 0 का 0 और बार का बार। ये हमारे पास 5/7 का मान आ चुका है। नेक्स्ट 6/7, इसके लिए भी हम करेंगे 1/7 गुणा 6। इसमें भी हम लिखेंगे 1/7 का मान 0.142857 गुणा 6 और इस पर बार भी। अब 6 का गुणा करो। 6 7 42 की 2 हासिल 4, 6 पंजे 30 4 34 की 4 हासिल 3, 6 8 48 और 3 51 की 1 हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5 17 की 7 हासिल 1, 6 चौके 24 और 1 25 की 5 हासिल 2, 6 एकम 6 और 2 8 और दशमलव का दशमलव और 0 का 0 और बार का बार। ये हमारे पास 1/7 का मान दिया हुआ था और 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के मान क्रमशः निकल आए हैं। कितनी आसानी से निकल आए हैं और बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। क्लियर? आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं करना, सीधे जो 2/7 दिया हुआ है इसको ऐसे तोड़ना है कि 1/7 गुणा 2 कर दीजिए, 3/7 को 1/7 गुणा 3 कर दीजिए, 4/7 को 1/7 गुणा 4 कर दीजिए, 5/7 को 1/7 गुणा 5 कर दीजिए, 6/7 को 1/7 गुणा 6 कर दीजिए। सब में 1/7 है और आपके पास 1/7 का मान भी दिया हुआ है, तो सब में मान रख कर के 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा, फिर 5 से गुणा और 6 से गुणा करके आपको यहाँ पे आंसर लिख देने हैं। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं।
कह रहा है निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां पे P और Q पूर्णांक है तथा Q इक्वल नॉट 0 है। तीसरे का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है 0.6 पे बार। हमें इसको P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है जहाँ पे Q इक्वल नॉट होना चाहिए 0। क्लियर? हमें 0.6 को किस रूप में बदलना है? P बटे Q यानी अंश बटे हर के रूप में। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन गिवन है सबसे पहले हम उसको x इक्वल मान लेंगे। हम मान लेंगे कि x बराबर है 0.6 पे बार। अब बार का मीन्स आप जानते हो कि यही डिजिट बार बार आता रहेगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल 0.66666 कंटिन्यू डॉट 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 डॉट। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। हमने इसको समीकरण फर्स्ट बना लिया। कुछ नहीं करना है, जो भी क्वेश्चन गिवन है हमें उसको x इक्वल ले लेना है और उस पर जिस नंबर पे बार है उसको हमने ओपन कर देना है। बस आपको बस ये ध्यान रखना है कि बार कितने डिजिट पे है, कितने अंकों पे बार है, सिर्फ एक ही अंकों पे बार है। तो हमने ये समीकरण फर्स्ट बना दिया। अब हम इस पे क्या करेंगे कि जब एक अंक पे बार होता है, कितने अंक पे? एक अंक पे बार होता है तो हम इसमें दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 अंक पे बार होता तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करते। अगर 3 पे बार होता, 3 अंकों पे बार होता तो हम दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करेंगे। मतलब सीधा सीधा कहने का मीन्स ये है कि जितने अंकों पे बार होता है हम उतने ही 10 से गुणा कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, चलिए x में 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10x आएगा। अब 0.6 में 10 से गुणा करेंगे तो आपको पता है कि 0.1 अंक आगे खिसक जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा? 6.6666 डॉट 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 ऐसे बन जाएगा। क्लियर? ये इसको हम ले लेंगे समीकरण सेकंड। हमने दोनों पक्षों में क्या कर दिया? 10 से गुणा कर दिया। 10 में x में 10 से गुणा किया 10x हो गया। 0.6 में 10 से गुणा किया तो ये 6 दशमलव बन गया, एक अंक दशमलव खिसक गया। अब हमें क्या करना होता है कि समीकरण दूसरे में से, सेकंड में से फर्स्ट को घटाना होता है। हम करेंगे समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी कि लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड से घटाएंगे और राइट साइड का राइट साइड से, यानी कि ये होगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल 10x माइनस एक्स। यहाँ पे था 6.6666 डॉट 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 डॉट, माइनस करेंगे किसको? 0.6666 डॉट 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 डॉट। क्लियर? अब ये तो आपको साफ साफ पता है कि 10x में से अगर 1x जाएगा तो कितना बच जाएगा? 9x। इसका घटाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है किसी किसी के लिए। चलिए हम देख लेते हैं। 6 दशमलव लिखा हुआ है 6 और डॉट 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 डॉट, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.6666 डॉट 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 डॉट, यानी कि जो डॉट डॉट है वो तो हम जितना भी घटाएंगे तो उसी में से उसी को घटाएंगे तो सब में 0 ही आने वाला है, यानी कि 0 ही आएगा। यहाँ पे 6 में से 6 जाएगा 0 आएगा, 6 में से 6 जाएगा 0 0 0 और यहाँ 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी कि आपके पास क्या बचने वाला है? 6.00000 ही बचने वाला है। यानी कि इसको हम, आपको ये भी पता है कि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी कि हम इसकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ 6 लिख सकते हैं, 6। अब आप जानते हो कि यहाँ पे 9 किस में है? गुणा में है। अगर हम इसको दूसरी साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये किस पे चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। जब गुणा में होता है तो दूसरी साइड किस में जाएगा? भाग में। ये हमारे पास x का मान आ चुका है, यानी कि ये हमारा P बटे Q के रूप में बदल चुका है। हम इसको लिख सकते हैं 0.6 पे बार बराबर है किसके? 6/9 के। क्लियर? ये हमारा हो गया आंसर।
समझ आया होगा। हमें क्या करना था, 0.6 को P/Q के रूप में लिखना था। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि जो हमें क्वेश्चन दिया उसको हमने x इक्वल ले लिया, x इज इक्वल है 0.6 पे बार। अब जो बार था उस बार को हमने ओपन कर दिया, यानी कि वही डिजिट बार बार आता रहेगा। फिर हमने बताया कि जितने अंकों पे बार होगा उतने ही 10 से आप दोनों पक्षों में कर दोगे गुणा। तो यहाँ पे एक ही डिजिट पे बार था, इसीलिए हमने दोनों पक्षों में 10 से कर दिया गुणा। तो यहाँ तो 10x हो गया और यहाँ पे 0.1 अंक खिसक के 6.666 हो गया। हमने इसको समीकरण सेकंड बना दिया। अब हमने समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटा दिया, तो यहाँ 10x में से x जाएगा तो 9x बचेगा, और यहाँ 6.666 में से 0.666 माइनस करेंगे तो सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। यहाँ 9 गुणा में था तो ये भाग में जाएगा, यानी कि 0.6 पे बार का मान कितना आ गया, 6/9। यानी 0.6 का P/Q का रूप क्या होगा, 6/9 होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसी के सेकंड पॉइंट देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा। क्लियर? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। लिखा हुआ है 0.47 पे बार। क्या लिखा है, 0.4 और 7 पे बार, यानी बार सिर्फ एक ही अंक पर है, 7 पर। तो हमें क्या करना होता है, हमने बोला था पिछले क्वेश्चन में ही, सबसे पहले आप लोगे इसको x इक्वल 0.47 पे बार। अब जिस पर बार है उसका बार ओपन कीजिए, x इज इक्वल हो जाएगा 0.477777 डॉट 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 डॉट। क्लियर होगा ना? ऐसे ही हमें क्या करना है, सबसे पहले x इज इक्वल ले लेना है, फिर उसके बाद बार को ओपन कर देना है और इसको ले लेना है समीकरण फर्स्ट। अब पिछले क्वेश्चन में ही आपको बताया है कि जितने डिजिट पे बार होगा आप उतने ही 10 से दोनों पक्षों में गुणा करोगे। यहाँ पे भी सिर्फ एक ही डिजिट पे बार है, एक ही अंक पे बार है, तो हम दोनों पक्षों में किससे, 10 से गुणा करेंगे। चलिए लिखते हैं, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, चलिए 10 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 10x, और यहाँ पे 0.1 अंक खिसक जाएगा, यानी ये बन जाएगा 4.77777 डॉट 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 डॉट। इसको हम ले लेंगे समीकरण सेकंड। अब हमें क्या करना होता है, समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटाना होता है। हम लिखेंगे समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट से। क्लियर? हाँ, तो हम करते हैं समीकरण सेकंड से फर्स्ट को घटाते हैं। चलिए यहाँ 10x में से x को घटाइए, 10x माइनस x बराबर यहाँ 4.777 डॉट 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 से हम घटाएंगे किसको, 0.47777 डॉट 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 डॉट। क्लियर? 10x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x, और इसको हम घटा के देखते हैं 4.7777 डॉट 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 डॉट। इसमें से हमें घटाना है 0.4777 डॉट 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 डॉट। आप कितने भी 7 यहाँ नीचे भगा दो, कितने भी ऊपर भगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब ये 7 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 ही बचने वाला है। तो यहाँ पे भी 0, ये 0, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ 4 में 0 जाएगा 4 बचेगा। इसके बाद की 0 की कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि 9x बराबर हमारे पास क्या बचने वाला है, 4.3। अब x बराबर हो जाएगा, ये 9 जो गुणा में है उधर काय में जाएगा, भाग में, 4.3/9 हो जाएगा। आपको पता है अगर हम ऊपर से दशमलव हटाते हैं तो जितने अंक बाद दशमलव होता है उतने ही 0 आपके नीचे भग जाते हैं। यहाँ पे 0.1 अंक बाद है, हम हटाएंगे तो यहाँ पे 1 0 भग जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 43/90। अब ये कट तो हो नहीं रहा है, तो इसीलिए हम इसको सेम टू सेम यही लिख देंगे। ये हमारे पास किसका मान आ गया, 0.47 पे बार का मान आया अंश बटे हर के रूप में 43/90, और ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसी का ही है 0.001 और तीनों पे बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.001 और तीनों अंकों पे बार। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको x इक्वल रख लेंगे 0.001 और तीनों पे बार। क्लियर। अब ये रिपीट होंगे तो ये तीनों अंक एक साथ रिपीट होंगे। x इक्वल हो जाएगा 0.001, फिर से 0.01 एंड फिर से 0.01 और डॉट 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 ऐसे ही चलता जाएगा। इसको हम ले लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब आपको पता है कितने अंकों से गुणा करेंगे हम दोनों पक्षों में, जितने अंकों पे बार होगा उतने ही 10 से, यानी कि 10, 100, 1000 कितने से गुणा करेंगे, 1000 से। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर। चलिए तो यहाँ पे गुणा करेंगे x में 1000 का तो कितना हो जाएगा 1000x, और यहाँ पे 1000 से गुणा करेंगे तो 1 2 3 जीरो हैं तो दशमलव भी 3 अंक बाद खिसक जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1.001 001 001 और डॉट 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 डॉट। ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। फिर से वही प्रोसेस, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, यानी कि 1000x माइनस 1x बराबर 1.001 001 001 डॉट 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 माइनस करना है 0.001 001 001 डॉट डॉट डॉट। अब आपको पता है 1000 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 999x, और इसको हम घटा के देख लेते हैं 1.001 001 001 डॉट 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 डॉट। दूसरा है 0.001 001 001 डॉट 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 डॉट। आप देख रहे हैं ये सब जीरो ही बचेंगे, और आगे भी डॉट डॉट के बाद जितने भी अंकों घटाएंगे तो सब भी जीरो ही आएंगे, यानी कि लास्ट हमारा क्या बचेगा यहाँ पे 1। अब ये 999 गुणा में है तो उस साइड जाएगा भाग में, तो x इक्वल हो जाएगा 1/999, यानी कि हमारे पास 0.001 तीनों पे बार का मान जो है p/q के रूप में कितना आया 1/999। क्लियर। ये हमारा तीसरे का थर्ड और लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 0.99999 डॉट 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 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, और क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। चलिए पहले हम क्या करते हैं कि 0.999 को हम क्या करते हैं p/q के रूप में लिखते हैं। आप जानते हो कि 9 जो अंक है यही बार बार पुनरावृत्ति कर रहा है, यानी कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.9 पे बार। तो हमें क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप पिछले के जैसे ही क्वेश्चन है, x इक्वल हो जाएगा ये 0.9999 डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। आप देख सकते हो एक ही अंक बार बार आ रहा है, यानी कि 9 पर अकेला ही बार होगा, और जब एक अंक पे बार होता है तो हम दोनों पक्षों में किससे गुणा करते हैं 10 से। तो यहाँ हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो x में हम 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा 10x, और 0.9 में गुणा करेंगे तो 0.1 अंक खिसक जाएगा, यानी कि 9.99999 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकंड। अब क्या करेंगे हम समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट से। चलो 10x में से 1x जाएगा कितना आएगा x, सॉरी 10x में से 1x को ही घटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 9.9999 डॉट 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 माइनस करेंगे
0.999 डॉट 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 10x में से एक x जाएगा, कितना बचेगा 9x, और इसको हम घटा के देख लेते हैं 9.9999 डॉट 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 और 0.9999 डॉट 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 डॉट। आपको पता है यहाँ पे जितने भी डिजिट होंगे सब में 0 ही आने वाला है, बट यहाँ पे 9 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 9, यानी कि इसका जो ओवरऑल आंसर बचेगा वो क्या बचेगा सिर्फ 9। यहाँ पे भी 9 गुणा में उस साइड जाएगा, किस में होगा भाग में, यानी कि 9/9, 9 से 9 कैंसिल, x का मान कितना आ गया 1, यानी कि अगर हम 0.9999 डॉट 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 इसका p/q निकालें तो इसका आंसर आएगा 1/1। अब यही हमें आश्चर्यचकित हुआ कि यहाँ पे इतने सारे डिजिट थे 9999 और आंसर मिला हमें क्या 1। यही हमें सरप्राइज़ कर रहा है, आश्चर्यचकित कर रहा है। बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपको सीधे 0.9 पे बार यानी कि 0.9999 को p/q के रूप में लिखना है, जो कि आपका सॉल्यूशन के बाद ये आया 1/1। इस तरीके के मैं अभी आपको 3 से 4 क्वेश्चन बता चुका हूँ। अब ऐसे और क्वेश्चन खुद से अपने मन से बना के आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ मैं SW में देता हूँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। लाइक 3.47 दोनों पे बार। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.52 2 पे बार, 0.963 तीनों पे बार। अब आपको ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में खुद से प्रैक्टिस करना है ताकि आपको पता लग सके कि किसी भी दशमलव संख्या को हम p/q के रूप में बदलते कैसे हैं। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छे से आपको आएगी, क्योंकि मैथ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी अगर मैथ को अच्छे से सीखना है तो। क्लियर? चलिए देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 1/17 को विभाजन प्रक्रिया करके दशमलव प्रसार में हमें बदलना है। कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। यानी कि हमें विभाजन करके भाग करके ये पता करना है कि कितने अंकों के बाद इसका जो प्रक्रिया बार बार रिपीटिंग नंबर आ रहे हैं वो कितने अंकों के बाद आ रहे हैं, तो वो हमें पूरी विभाजन प्रक्रिया करके करना पड़ेगा। यानी हर का हम करेंगे अंश में भाग, 17 का भाग करेंगे हम किस में 1 में। आप जानते हो इसका भाग तो इसमें जाएगा नहीं, 0 दशमलव लगाएंगे तो 1 0 पकड़ जाएगा, अभी भी भाग नहीं जा रहा, फिर जब भाग न जाएगी 0 फिर से 1 0 पकड़ जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा 17×85 और 17 छक्का 102, ज़्यादा हो जाएगा तो 17×85 कितना बचेगा 15, दशमलव लगा हुआ तो 1 0 पकड़ जाएगा। अब 17 सत्ते 119 और 17 अट्ठे 136, अब कितनी बार जाएगा 14 बचेगा, 1 डिजिट और पकड़ जाएगा, फिर से 17 अट्ठे 136 जाएगा, कितना बचेगा 4। अब दशमलव लगाए 1 0 पकड़ जाएगा, बट ये हमारा डिवाइड इसमें 40 में कितनी बार जाएगा 17 दूनी 34, तो 17 3 क्या ज़्यादा हो जाएगा 17 दूनी 34, कितना बचेगा अब हमारे पास 6, 1 0 पकड़ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा 17 तिया 51, कितना बचेगा 9, 1 0 फिर से पकड़ जाएगा। अब जाएगा 17×85, कितना बचेगा 5, फिर 1 0 पकड़ जाएगा, 17 3 51 ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34, कितना बचेगा 10 में 4 गया 6, 4 में 3 गया 1, 16, 1 0 और बढ़ जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा 17 नम्मा 153, कितना बचेगा 7, 1 0 और बढ़ जाएगा। अब 17×85 ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौके 68, यहाँ से हम आगे कर लेते हैं क्योंकि ये लंबा जाएगा। 70 है, 70 में कितना जाएगा 17 चौके 68, कितना बचेगा
2, एक जीरो पड़ जाएगा। अब फिर से 17 एकम 17, कितना बचेगा 3 जीरो। फिर से कितनी बार जाएगा, एक ही बार, 17 एकम 17, 10 में 7 गई 3, 2 में से 1 गया 1, 13, एक जीरो पड़ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 17 सत्ते 119, 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और ये 0, 11, 110। अब 17 छक्का 102, कितना बचेगा 8, 1 जीरो। 17 पना 85 ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौके 68, 10 में से 8 गया तो 7 में 6 गया 1, फिर 0 आएगा। अभी देखो रिपीटिंग स्टार्ट तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। 120 आ गया, हमें लाना है कितना, 1 लाना था, या 100 आ जाए या 10 आ जाए। 120 फिर से जाएगा कितनी बार, 17 सत्ते 119, यहाँ कितना बचा 1। ये देखो 1 फिर से यहाँ पे आ चुका है। और हमने भाग भी किससे डिवाइड किया था, 1 से शुरू किया था और यहाँ पर भी 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब यही डिवाइड फिर से आगे बढ़ता जाएगा। तो हमारा जो आगे नंबर आएंगे वो फिर से ही यही आएंगे। ये देखो कितने अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 अंकों के बाद अब यही नंबर फिर से वापस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 1/17 बराबर कितना आया, 0.88235294117647 और हम इस पे क्या लगा देंगे, बार, यानी कि यहाँ पे और लिख देंगे कि 16 अंकों के बाद अंकों की पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। उसने यही पूछा था कि कितने अंकों के बाद जो डिजिट्स हैं वही फिर से बार बार आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो कितने अंकों बाद होंगे, वो 16 अंकों के बाद होंगे। क्लियर। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से हम कल देखते हैं इसी के सेकंड पार्ट में। और आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि कल से हम फिर से उसी को क्वेश्चन को दोबारा से बता सकें। बाकी आप जितने क्वेश्चन मिले इनको आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो होमवर्क मैंने दिया था उस होमवर्क को भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि अच्छे से क्वेश्चन आ सकें। बाकी इसके 6 से और बाकी का अगले पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कल के लिए। और ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू आप पाने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू।